गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ फार्मूला है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले बात आती है कि पूरक कोण होता क्या है, तभी ना हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। तो पूरक कोण उसे कहते हैं कि अगर यदि संगत कोणों का योग, कह रहा है कि यदि दो संगत कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग ना अगर 90 डिग्री हो जाए ना तो वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, यह 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगली देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो 90 तो यही हो गया, तो 90 बचा। तो ये दोनों कोण कैची हो जाता है, 90 हो गया तो 90 बचा ना, तो ये दोनों कैची हो जाएगा, ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। चाहे ये 45 डिग्री होगा, चाहे ये कुछ भी हो सकता है। अब तो इसे हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो 90 में से अगर 90, तो ये थीटा निकालने के लिए 90 माइनस थीटा निकालना पड़ेगा, तब ना ये निकल पाएगा। क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए इसे थीटा माने हैं तो 90 में से हम थीटा घटा लेंगे तभी ये कोण निकल पाएगा। तो चलिए देखते हैं, यही बात था, ठीक है। अब ये कोण है ना, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे अगर ये दोनों का योग। देखिए, ये दोनों का योग कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो, कैची बचा 90 बचा, मतलब दो कोणों का योग कितना हो गया यहाँ पे 90। तो ये एक दूसरे के कैची कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहीं पर कुछ फॉर्मूला है उसे देख लीजिए। जैसे देखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है कुछ, उसे याद कर लीजिएगा। कॉस इसी का उल्टा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, इसके आगे कुछ बता, इसके आगे है टेन। अब देखिए, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेक उसका होता है सेक 90 माइनस सेक है, तो अच्छे से लिख दे, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही कुछ बेसिक फार्मूला था जिसे हम लोग लिखवा लिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, पूरा एक्सरसाइज का है, पहला क्वेश्चन है 8.3 का, बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये, तो साइन 18 डिग्री है बटा क्या चाहिए, कॉस 72 डिग्री। तो पहले हम चेक कर लेंगे एक दूसरे का पूरक है या नहीं। तो पूरक कोण के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 18 में हम लोग 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ, तो हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के ये क्या चाहिए, पूरक कोण है। तो देखिए, हम यहाँ बता देते हैं सबसे पहले। जैसे देखिए, हम ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ऊपर जो साइन 18 डिग्री है, हम नीचे भी साइन 18 डिग्री ला देंगे तो एक दूसरे ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह हमको बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे जैसे होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह इसको हम लोग कैसे में चेंज कर लेंगे, कॉस 72 डिग्री में इसे चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए, हम लोग साइन साइन हो गया, साइन 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि यहाँ 18 डिग्री हो जाए। तो 90 में से हम लोग 72 डिग्री को घटा लेंगे तो कैसी हो जाएगा, 18 डिग्री हुआ, नीचे कैसी हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब थीटा यहाँ पे है, जो मान यहाँ रहेगा ना वही मान यहाँ रहेगा। जैसे इसको हम नहीं लिख सकते हैं कॉस है ना, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। यहाँ जो थीटा था वही ना, यहाँ थीटा आया हुआ है, वही हो गया। अब नीचे क्या चाहिए, कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों कट कर क्या चीज हो जाएगा, अगर अंश भी वही रहे, हर भी वही रहे तो कट कर क्या चीज हो जाता है, वन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री। तो 42 डिग्री है, तो देखिए इसे भी हम लोग चेंज करते हैं, इसे भी चेंज कर लेंगे। इधर कॉस 48 डिग्री, इधर भी हम लोग कॉस 48 डिग्री ला देंगे ना, तो यहाँ दोनों कट के क्या चीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर कॉस 48 डिग्री है ही। देखिए, इसमें ऐसा करना पड़ता है जो दोनों को सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तभी ना हमें कॉस में बदल पाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए देखिए, साइन
देखिए तो 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ हो जाए, 42 हो जाए। तो 90 में से हम लोग 48 घटा लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, साइन 90 माइनस 48 डिग्री बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री। जो यहाँ रहता है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये दोनों कट, दोनों सेम है, दोनों कट के क्या चीज़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए तो है ना कॉसेक, इसको हम जैसे के तैसे लिख, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम जैसे के तैसे लिख सकते हैं, सेक 31 डिग्री लिखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस सेक थीटा। आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कीजिए, बिना फॉर्मूला को एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, ना समझ आ पाएगा आप लोगों को। देखिए अब बताइए, सेक 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ आ जाए, 59 आ जाए। ठीक है, 59 आ जाए तो हम कितना घटाएंगे, हम लोग 31 घटा लेंगे ना तो क्या चीज़ आ जाएगा, वो 59 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा। देखिए दोनों अगर एक दूसरे के संपूरक होंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे देखिए 69 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो ही जाएगा। तो एक दूसरे क्या चीज़ संपूरक है, तो जो जो इधर रहेगा ना उसी को घटा लेते हैं। ठीक है, 31 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा का चीज़ होता है, कॉसेक थीटा होता है, उसको जैसे के तैसे लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों कट गया, क्या चीज़ हो जाए, 0 हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर कितना दिखाना है, 1 दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर ले। देखिए लेफ्ट साइड को हम LHS बोलते हैं, राइट साइड को हम RHS बोलते हैं। तो LHS बराबर इतना दिखाना है। ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे पहले LHS जो दिए रहे उसे लिख लेते हैं। LHS बराबर कितना दिया, 48 डिग्री दिए हुए हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन दो कोण मिलकर एक पूरक कोण बनाता है, कौन दो कोण मिलकर पूरक कोण बनाता है। तो पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ कर देखेंगे। पूरक कोण उसे कहते हैं ना अगर दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाता है। तो पहले हम लोग ये दोनों जोड़ कर देख लेते हैं। तो 48 और कितना को जोड़ रहे हैं हम लोग, 23 को जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 11 हासिल 1 या 5 1 61 हो जा रहा है। मतलब ये एक दूसरे के पूरा कोण नहीं होंगे। तो अभी इसे और इसे जोड़ लेते हैं, कितना है 48 और 42 है, जोड़ लेंगे 8 2 10 हासिल 4 4 8 1 9। मतलब ये दूसरे ये और ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। ये और ये एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। तो अब इसे एक दूसरे के ना, मतलब इसे हम लोग है ना एक साथ लिख लेते हैं। लिख लेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब चेक करेंगे कि ये इसको और इसको कि एक दूसरे के संपूरक है या नहीं। तो देख लेते हैं जोड़कर। तो यहाँ जोड़कर देख लेते हैं कितना है, 23 है और 67। इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, उसका 6 2 8 8 1 9। मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इसको भी लिख लेंगे एक साथ, क्या चीज़ हो जाएगा, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ये tan 48 डिग्री है ना, इधर भी हम लोग tan 48 डिग्री ला देंगे। तो ये दोनों इसको हम लोग, जैसे ये tan 48 डिग्री है ना, तो इधर भी हम लोग cot 48 डिग्री से, देखिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा लिखवा लेते हैं। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये कैसे है उसको भी हम बता देते हैं। जैसे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है ना p/b, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है। तो b/, क्या चीज़ होता है, p होता है। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या चीज़ हो गया, 1 आ गया ना, फार्मूला भी सिद्ध हो ही गया। ठीक है, इसलिए tan
थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब अगर थीटा की जगह पर यहाँ 23 रहेगा, यहाँ भी 23 रहेगा, तो वो दोनों कैसे हो जाएगा, tan 23 अगर रहेगा, tan 23 इंटू tan कॉट 23, तो कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसे है ना, tan यहाँ हो जाएगा, tan 48 डिग्री को जैसे तैसे हम लिख लेंगे। इसे हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे। कॉट में चेंज करने के लिए हमें कैसे करना है, tan 90 माइनस थीटा करना पड़ता है, तब ये कैसे में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, वही फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, tan 90। अब 90 में से हम लोग सोचेंगे क्या घटाएंगे कि यहाँ कितना आ जाए, 42 आ जाए, 42 आ जाए ना। तो देखिए ये एक दूसरे के पूरा कोण है, मतलब कि इसे घटाने पर ये a आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 48 डिग्री। अब इंटू लिखेंगे, अब tan है ना, tan ये 23 है, तो tan 23 को हम लोग जैसे कि तैसे लिख लेंगे। इधर भी हम लोग cot 23 बना लेंगे। ठीक है, तो इधर cot 23 बना लेते हैं। तो tan में से 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो एक दूसरे का पूरक है, तो मतलब इससे घटाएंगे तो ये आएगा, इससे घटाएंगे तो ये कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना घटाएंगे हम लोग, 23 घटाएंगे। ठीक है, अब हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू, अब tan 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होता है ना, cot थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे cot थीटा की जगह पे कितना 48 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan हो जाएगा tan 23 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा कैसे होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे tan 48 डिग्री या इंटू cot 48 डिग्री कैसे हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ भी कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में हम लोग 1 से गुना करेंगे, कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब RHS बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कैसे हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ मतलब इतना बराबर कितना लाना है, 0 लाना है। तो पहले हम लोग LHS लिख लेंगे। LHS जो दिए हुए हैं उसे हम लोग जैसे कि तैसे लिख लेंगे। तो कैसे दिए हुए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से हमको लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या इसमें क्या हम करेंगे कि आंसर आ जाए 0। देखिए इधर भी क्या है, sin 38 है, मतलब इधर भी 38 डिग्री है, इधर 52 है, 38 और 52 है, इधर भी क्या है 38 और 52 है। मतलब अगर हम लोग जैसे sin 38 डिग्री इधर है और sin 52 डिग्री इधर, अगर हम लोग इधर भी sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री ला दे तो ये दोनों कट कर कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे देखिए cos से हम लोग sin में बदलते तो कैसे करते हैं, cos से हम लोग sin में बदलते थे, cos 90 माइनस थीटा करते हैं, इसको कैसे में बदल देते हैं, sin थीटा में बदल जाता है। ठीक है, यही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे कैसे लिख लेंगे, cos, ये एक दूसरे के पूरा कौन है, जोड़ लेंगे हम लोग, तो 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक दूसरे के क्या चीज़ है, पूरक है। तो पूरक तो हम लोग को समझ में आ गया, मतलब इससे घटाने पे ये आएगा, इससे घटाने पे ये आएगा। तो 90 में से घटाना है, क्योंकि पूरक कोण क्या चीज़ होता है, अगर दो कोणों का योग क्या चीज़ हो जाए 90 हो जाए तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसे हम लोग घटा लेंगे, तो मतलब 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 38 आ जाएगा, तो 52 घटाएंगे, इंटू हो जाएगा कॉस हो जाएगा 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 52 हो जाएगा, तो 38 डिग्री घटा लेंगे। ठीक है, अब माइनस कैसे हो जाएगा, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए अब ये कैसे हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कैसे होता है, sin थीटा होता है। जो थीटा की जगह पर वही रखा जाएगा, सिर्फ थीटा की जगह पर जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा। तो कैसे होगा, sin 52 डिग्री हो जाएगा इंटू sin हो जाएगा sin 38 डिग्री, यही फॉर्मूला लगाएंगे। उसका माइनस कैसे हो जाएगा, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ये दोनों कट गया तो कैसे हो गया, 0 हो गया, मतलब कैसे हो गया, RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये फार्मूला लगा है। फार्मूला को आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, जिससे आप लोगों को है ना याद होते ही चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर
कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकाले। चलिए इसे बनाते हैं। जैसे जो दिए हुए इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। कैसे दिए हुए, tan, यहाँ दिए हुए कि 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या चीज़ है, न्यून कोण 90 से छोटा होता है। 2a अगर वो 90 से छोटा है, ठीक है, न्यून कोण मतलब क्या चीज़ होता है, वो 90 से छोटा है। अब देखिए कॉट ए माइनस कितना दिए हुए, 18 डिग्री दिए हुए, ठीक है। देखिए तो इधर कॉट है, इधर क्या है, इधर tan है, तो ये दोनों कट नहीं सकता है, तो इसे भी हम लोग कैसे में चेंज कर लेंगे, कॉट में ठीक चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो tan से हम लोग कॉट में चेंज करते कैसे लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तभी ना होता है कॉट थीटा, होता है ना कॉट थीटा। तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तब क्या हो जाता है, tan थीटा होता है ना। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 2a बराबर कैसे हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। तो इसके जगह tan 2a की जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग इसके जगह पर यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, कॉट, इसे हम लोग घेर लेते हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम कैसे लिखे, tan 2a की जगह पर कैसे लिखे, कॉट 90 माइनस 2a ले रहे हैं। इधर क्या चीज़ है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब कॉट से कॉट कट गया तो इधर क्या बचा ना 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर बराबर की साइड लेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये a हो गया। अब माइनस 2a को हम उधर भेजेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 108, 90 में 18 जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a बराबर कितना हो गया, 108 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे दोनों को आप लोग भाग लगा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं होता तो हम भाग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों कितना से भाग लगाना है, 108 से कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 3 के बारे में 18 कितना हो जाएगा, 6 बारे में मतलब कट कितना हो जाएगा, ये बराबर 36 हो जाएगा, 36 दिया 108। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन एकदम 3 पर ही बनेगा। जैसे देखिए बोला है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस b बराबर कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो देखिए जो दिए हुए पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। कितना दिए हुए, tan a दिए हुए बराबर कितना दिए हुए, cot b। देखिए इधर तो tan है ही, तो इधर भी हम लोग कैसे ले लेंगे, tan ला देंगे, ठीक है। तो cot से हमें tan बदलने के लिए कैसे करना पड़ता है, cot 90 माइनस थीटा जब होता है तो कैसे करना पड़ता है, तो ना होता है tan थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ थीटा के जगह पर कितना है, b है, मतलब इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे हो गया ना tan, ये tan है, tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b बराबर कैसे हो जाएगा, cot b हो जाएगा, ठीक है। तो cot b की जगह पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b, ठीक है। वही लिख लेंगे, tan a बराबर कैसे लिख लेंगे, tan 90 माइनस b। ये किसकी जगह पर हम लोग लिख रहे थे, cot b की जगह पर, tan से tan कट गया, कैसे बचा, a बराबर 90 माइनस b। अब देखिए a हो गया। अब माइनस b को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसे अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ भी है, उसी नियम पर बनेगा ये भी क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। जो दिए हुए पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। कैसे दिए हुए, सेक 4a बराबर कितना दिए हुए हैं, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए हम लोग इसे भी चेंज कर सकते, इसे भी चेंज कर, जैसे इससे पहले क्वेश्चन था
देखिए हम लोग इसे भी चेंज कर सकते थे, बट हमने किया इसे चेंज, मतलब दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें आंसर आना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे यहाँ दिए हुए कि यदि यदि दिए हुए सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिए हुए, तो देखिए हम लोग इसे चेंज कर, इस बार इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक से हम लोग कॉसेक में चेंज करने के लिए कैसी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सेक थीटा से सेक थीटा में रहेगा, उसे हम लोग कॉस में कैसे बदलते हैं, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ cos 4 है, तो मतलब इसके जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या चीज़ हो जाएगा ना, सेक 4a हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख लेते हैं, क्या चीज़ हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट गया, क्या चीज़ बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। देखिए अब 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, ये माइनस में इधर इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या चीज़ हो जाएगा a। अब माइनस 4a को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में, तो बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4a हो गया। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए यहाँ ए गो ए है, यहाँ पे 4 गो है, तो क्या गो ए हो जाएगा, 5 को ए हो जाएगा। अब ए बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 110/5, ठीक है। तो इसे हम लोग भाग लगा लेते हैं। देखिए 5 से 110 भाग लगाएंगे कितना, 2 बार में कितना लगेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बचेगा फिर 2 बार में लगेगा, तो कितना हो गया, ए बराबर 22 हो गया, 22 बचे 110। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि यदि ए बी सी ए बोला है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण मतलब अंतर का कोण है, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होता है। यह इसी को दिखाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज को हम ऐसे डिनोट करते, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतःकोण 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे, ए बी सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, से ना यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। यही है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब है ना, अब दोनों तरफ 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग करने पे यहाँ लिख लेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ठीक है। दोनों तरफ भाग करेंगे तो जब इधर इसके नीचे 2 आ जाएगा, इस सब के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ भाग करना है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इसके आगे समझाते हैं। जैसे देखिए वहाँ था ए बाई 2 हो जाएगा, प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना, 90 दूना 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, प्लस इस दोनों का हम लोग क्या चीज़ ले लेंगे, पहले हम लोग को निकालना है। यहाँ पे क्या चीज़ पहले देख लेते हैं, b प्लस सी बाई 2 साइन b प्लस सी बाई 2, यही इधर सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से तो हम लोग को इतना लाना पड़ेगा, इतना, तभी ना
एल एच एस बराबर इतना रहेगा तब ना आर एच एस बराबर इतना पुट हो, इतना सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसका। इससे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, इस दोनों का वर्गमूल लेते हैं, तो ये दोनों ये दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम तो 2 रह जाएगा, ऊपर जो रहेगा वो सेम रह जाएगा। बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी प्लस सी बाय टा 2 का मान निकालेंगे ना, तो ये 90 हो जाएगा। ये बराबर के उस साइड चला जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 90 माइनस का चीज आ गया, ए बाई 2 आ गया। तो देखिए एल एच एस लिख लेंगे सबसे पहले। एल एच एस यही ना दिए हुए हैं, इसे हम आर एच एस बोलेंगे, इसे हम एल एच एस बोलेंगे, इसे हम आर एच एस बोलेंगे। तो इतना लिख लेंगे, एल एच एस बराबर कितना दिए हुए हैं साइन बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा कैसे होता है ना, कॉस थीटा। वही यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का जाएगा कितना, ए बाई 2। तो यही ना आर एच एस बराबर लाना था। देखिए आर एच एस बराबर इतना ही ना लाना था, इतना ही लाना था, तो सिद्ध हो गया। इसलिए लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन जो दिए हुए पहले उसे हम लिख लिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 मतलब 0 और 75 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए व्यक्त कर। देखिए इसे हम लोग ऐसे नहीं देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। उसका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए फर्स्ट को हम इस फॉर्मूला पर नहीं चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पे। जैसे देखिए यहाँ पे इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। तो उसका 67 डिग्री जो थीटा की जगह कितना है, 67 डिग्री है। तो मतलब हम क्या चीज कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 67 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या चीज आ जाएगा, साइन 67 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 72 डिग्री, नहीं सॉरी 75 डिग्री है, 75 डिग्री। ठीक है, अब लोग हम इसे घटा लेंगे। ठीक है, घटा कर उसका लिख लेंगे। जैसे देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, 67 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 23 हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री हो जाएगा प्लस हो जाएगा 90 में से कितना घटाना, 75 घटाइए, 75 है। ठीक है, 75 को घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 उधर से 1 हासिल लेते हैं, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पर 8.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब कल आपको 8.4 मिल जाएगा वीडियो। चलिए तब तक के लिए इतना ही। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता ही है, आप लोग भी जानते ही होंगे, एडिट करना पड़ता है, फिर वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। चलिए तब तक के लिए इतना ही।